नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसिक थकान और कमज़ोरी के बारे में, जिसे कि हम मेंटल फटीग एंड एग्जॉशन कहते हैं। दोस्तों, मानसिक रूप से थकावट महसूस होना काफ़ी आम समस्या है, जो कि आम तौर पर आजकल काफ़ी लोगों में देखी जाती है। मानसिक थकान कोई रोग नहीं, बल्कि यह कई बीमारियों से विकसित होने वाला एक लक्षण है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ बीमारियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप मानसिक थकावट उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो मानसिक थकान पूरी तरह से शारीरिक थकान से अलग होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये दोनों स्थितियां एक साथ भी विकसित हो जाती है। कुछ मामलों में मानसिक रूप से थकावट होना अधिक शारीरिक मेहनत का परिणाम भी हो सकता है। मानसिक थकान मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है और आमतौर पर यह किसी गंभीर रोग का संकेत नहीं देता है, लेकिन कुछ मामलों में यह किसी गंभीर बीमारी से संबंधित हो सकता है। यदि पर्याप्त नींद लेकर, स्वस्थ व संतुलित आहार लेकर और तनाव मुक्त रहकर भी मानसिक थकान कम नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बात की जाए कि मानसिक थकान किसे कहते हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति किसी विशेष कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और इसमें धीरे धीरे मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। और यह स्थिति अक्सर धीरे धीरे विकसित होती है और अत्यधिक तनाव के दौरान इसके लक्षण बदतर हो जाते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधी कई सामान्य व गंभीर समस्याओं के लक्षणों के रूप में विकसित हो सकता है और यह जीवन शैली से संबंधित कुछ बुरी आदतों से भी हो सकता है, जैसे कि पोषण युक्त आहार न लेना और एक्सरसाइज न करना वगैरह। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मानसिक थकान के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, मानसिक रूप से महसूस होने वाली थकावट के लक्षण हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होते हैं और तनाव के दौरान अधिक बदतर हो जाते हैं। यदि मानसिक थकान से पीड़ित किसी व्यक्ति को नियमित रूप से थकान हो रही है, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह किसी विपत्ति में फंस गया है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मानसिक थकान से ग्रस्त व्यक्ति में कुछ भावनात्मक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, चिंता महसूस होना, उदास या फिर निराशा रहना, अलगाव महसूस करना, आशाहीन महसूस होना, प्रजनन क्षमता कम होना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। मानसिक रूप से थकान होने पर कुछ शारीरिक लक्षण भी विकसित हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, पेट खराब होना, बदन दर्द होना, भूख में बदलाव होना यानी कि अधिक या फिर कम भूख लगना, नींद ना आना, अधिक वजन बढ़ना या फिर वजन कम होना। और बात की जाए कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि लगातार 2 या 3 दिन से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कोई समस्या महसूस हो रही है, जैसे कि मानसिक थकान के कारण का पता न लग पाना, नींद ना आना या बार बार नींद से जागना, ऐसा महसूस होना जैसे कि आप डिप्रेशन में हैं या फिर शरीर का तापमान सामान्य से अधिक रहना, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और बात की जाए कि मानसिक थकावट क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में मानसिक थकान मुख्य रूप से व्यक्ति की आदत या फिर दिनचर्या के कारण विकसित होती है, जैसे कि व्यायाम न करना वगैरह। कई मामलों में देखा गया है कि मानसिक थकान डिप्रेशन से भी संबंधित होती है। कई बार यह स्थिति किसी अन्य बीमारी के कारण भी विकसित हो सकती है और जिसकी जांच और इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक थकान के कारण हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होते हैं। कुछ लोगों में यह समस्या होने का खतरा अन्य के मुकाबले ज़्यादा होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो कि मानसिक थकान का कारण बन सकती है, वो है तनाव, भोजन विकार, शराब की लत, नशे की लत और चिंता विकार। कुछ अन्य स्थितियां जो कि मानसिक थकान का कारण बन सकती है, जैसे कि ऐसे कार्य जिनमें दिमाग पर अधिक दबाव पड़ता हो, जैसे कि अध्यापक और इमरजेंसी सर्विस में काम करने वाले लोग, लंबे समय तक काम करना, गरीबी या फिर अन्य वित्तीय तनाव, नौकरी से संतुष्ट न होना, किसी बीमार बच्चे या वृद्ध की चिंता रहना, कोई दीर्घकालिक रोग होना, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, कार्य व्यवस्था ठीक से न चलना, सामाजिक सहारा न मिल पाना या फिर किसी रिश्ते में अनबन रहना या फिर तलाक हो जाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मानसिक थकान कैसे दूर करें या इससे कैसे बचें। तो दोस्तों, मानसिक थकान का कारण बनने वाली स्थितियों की रोकथाम करके यह स्थिति विकसित होने से रोकथाम की जा सकती है। हालांकि विशेष बातों का ध्यान रखकर मानसिक थकान होने का खतरा कम किया जा सकता है, जैसे कि खाना खाने से जुड़ी स्वस्थ आदतें अपनाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, रोजाना पर्याप्त नींद लेना, तनाव का कारण बनने वाली स्थितियों से बचना, रिलैक्सिंग गतिविधियों में भाग लेना जैसे कि योग वगैरह, शराब, तंबाकू और अन्य गैर कानूनी पदार्थों का सेवन न करना। ये सारी बातों का ध्यान रखकर मानसिक थकान होने से बचाव किया जा सकता है। और अगर आपको पहले से ही यह समस्या है, तो इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मानसिक थकान के अंदरूनी कारणों का इलाज किया जा सके। और यदि इस स्थिति का इलाज न किया जाए, तो मानसिक थकान आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है। और बात की जाए कि मानसिक थकान का निदान या परीक्षण कैसे किया जाता है, तो दोस्तों मानसिक थकावट का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले मरीज से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और शारीरिक परीक्षण किया जाता है।
परीक्षण के दौरान आमतौर पर मानसिक थकान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको मानसिक थकान कब से है, किन स्थितियों में मानसिक थकान के लक्षण गंभीर होते हैं, इसके अलावा आप अन्य कौन से लक्षण महसूस कर रहे हैं, आपको किन स्थितियों में अधिक तनाव होता है, वर्तमान में या पहले आप कौन सी दवा ले रहे थे। डॉक्टर इन सवालों की मदद से मानसिक थकान के कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा यदि शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर को कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर संदेह होता है तो पुष्टि करने के लिए यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अन्य इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मानसिक थकान का जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कई दिनों तक मानसिक रूप से थकावट महसूस हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। मानसिक समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे कि थेरेपिस्ट आपको मानसिक थकान के दौरान कुछ तरीके बता सकते हैं जिनसे कि इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। इलाज के दौरान डॉक्टर मानसिक थकान को दूर करने के लिए आपको उचित थेरेपी प्रदान करेंगे और इसके साथ ही आपको कुछ दवाएं भी दे सकते हैं जो कि आपके लक्षणों को कम करने में मदद करेगी। मानसिक थकान का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में मुख्य रूप से एंटी डिप्रेशेंट जो कि डिप्रेशन को कम करने वाली दवा, एंटी एंग्जाइटी जो कि चिंता को कम करने वाली और कुछ नींद लाने में मदद करने वाली दवाएं वगैरह शामिल हो सकती है। और बात की जाए कि मानसिक थकान से क्या क्या जटिलताएं हो सकती है, तो दोस्तों वैसे तो मानसिक थकावट का इलाज संभव है और ऐसी कई इलाज प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं जिनकी मदद से मरीज के लक्षणों को कम किया जाता है। और अगर समय रहते स्थिति का इलाज न किया जाए तो यह आपके व्यवहार में काफ़ी बदलाव कर सकती है, जिससे कि आपके सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक थकान के कारण कुछ व्यवहार भी बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय के काम को ठीक से न संभाल पाना, सामाजिक गतिविधियों में शामिल न रहना, ऑफिस या स्कूल का काम पूरा न कर पाना या फिर स्कूल या ऑफिस से अक्सर छुट्टी लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।